हेलो एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता फ्रॉम प्रॉप इन्वेस्ट कंसल्टेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको कोई प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज आपको नोएडा के एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा। तो आपने सेक्टर 90, सेक्टर 140, सेक्टर 142 के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पे सारे ITS प्लॉट्स हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बिल्डर्स जैसे एडवेंट टावर है, स्प्लेंडर है, इयॉन बाय फेयरफॉक्स है, मेंटिस बाय GY है, साइबरथम है बोटानिका, अल्फाथम है बोटानिका, त्रिहान बिल्डर अब आने वाला है। तो ये सब सेक्टर ITS हैं। ऐसा ही एक सेक्टर 144 एंड 143, ये भी सारे सेक्टर ITS प्लॉट्स हैं यहाँ पे भी। बट ये जो 143 सेक्टर है, ये सेक्टर 140 142 से ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। रीज़न बीइंग ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी जो अच्छी कंपनीज हैं, कंपनी जैसे DLF कंपनी ले लो, वहाँ पे अच्छी कंपनी का डेटा सेंटर है, वहाँ पे HCL कंपनी है, वहाँ पे एम्बेसी ऑक्सीजन का ऑफिस है, वहाँ पे JP मॉर्गन जैसी कंपनी का भी ऑफिस है। तो ये कंपनी के इतनी अच्छी एमएनसीज कंपनी सेक्टर 143 एंड 144 में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेक्टर 143 एंड 144 का एक वर्चुअल टूर कराना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि 140 142 के अलावा भी इनसे अच्छा प्रीमियम सेक्टर भी अभी अवेलेबल है। यहाँ पे 140 142 में ही यहाँ पे अभी ITS लैंड खत्म नहीं हो जाती, अभी 143 एंड 144 में भी है। तो हम अपना वर्चुअल टूर स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग दिल्ली से आते हैं, अक्षरधाम से आते हैं, वो नोएडा का मेन गेट आता है, वेलकम टू नोएडा। अब मैं अपना वर्चुअल टूर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो मैं आपको 144 सेक्टर तक लेके जाऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा आपको पता लगेगा कि हाँ अभी बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जो आने वाले 2 3 4 6 महीने में ये सेक्टर बहुत बूम करने वाला है। तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि नोएडा, वेलकम टू नोएडा का गेट लगा हुआ है। यहाँ से नोएडा शुरू हो जाता है। अब हम नोएडा का गेट हमने क्रॉस कर लिया। अब सामने आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ये GY कंपनी का। ये GY कंपनी काफी ग्रोइंग कंपनी है। ये अपने प्रोजेक्ट, अभी इनके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेंटिस सेक्टर 140 में ही ITS लैंड पे, और एक सेक्टर 50 में वो कमर्शियल बना रही है अपना वो। ये बोर्ड यहाँ पे अप्रॉक्स 2-3 साल से तो ये इनकी जगह फिक्स है। काफी बड़ा बोर्ड, नोएडा में एंटर करते ही सबसे बड़ा बोर्ड GY कंपनी का ही है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे क्रॉस करते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं अब अपने महामाया फ्लाईओवर पे। तो महामाया फ्लाईओवर पे आप अपने सब लोगों ने देखा ही होगा। तो ये महामाया फ्लाईओवर हमारे को क्रॉस करना है। क्रॉस करके हमारे नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है, जो ग्रेटर नोएडा परी चौक तक जाता है, जो 23 किलोमीटर्स का पैच है। यहाँ पे अभी काफी रश रहता है, बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपने मेरी देखा होगा, यहाँ पे एक पैरेलल रोड सीधे अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे तक जारी है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में ये रश बहुत कम हो जाएगा, तो रश जो है वो डिवाइड हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे का जो पैरेलल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है। तो अब हम महामाया फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं। तो महामाया क्रॉस करते साथ ही आपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे GY का एक और बोर्ड है, जो यहाँ पे इन्होंने अपने सेक्टर 50 की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि नोएडा का गेट पार करते ही सबसे बड़ा बोर्ड GY कंपनी का है, और महामाया फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही आप देख रहे हैं बोर्ड GY का है। आप लोगों ने GY कंपनी का नाम तो वैसे सुना ही होगा। काफी ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा काम करके दे रही है इस टाइम मार्केट में वो। तो अब हम शुरू करते हैं। महामाया फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे को 143 144 में जाने के लिए कौन सा एग्जिट लेना है, जो आपको बिल्कुल एग्जिट नियर बाय पड़ेगा 143 144 सेक्टर के। तो अब हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे हम चलते चलते हमने अब थोड़ा सा नोएडा एक्सप्रेस को क्रॉस कर लिया। अब आपको हम देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, आप मेरे देख रहे हो कि एडवेंट टावर। ये एडवेंट टावर काफी पुराना टावर है, एक लैंडमार्क है। अभी भी आप इसको देख रहे हो कि अप्रॉक्स इसको 10 से 15 साल हो गए होंगे इस टावर को बने हुए। जब नोएडा में कुछ भी नहीं था तभी एडवेंट टावर था, और अभी भी एडवेंट टावर एक नोएडा एक्सप्रेसवे का एक लैंडमार्क बन चुका है। आप बिल्डिंग देख रहे होगे, अभी तक बिल्डिंग इतनी अच्छी बनी हुई है, सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये।
तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एडवेंट टावर है। ये मैं आपको व्यू नोएडा एक्सप्रेसवे से दे रहा हूँ। अभी मैं आपको 143 में नोएडा एक्सप्रेसवे से कैसे पहुंचेंगे और हम इसके सर्विस रोड पे, सेक्टर रोड पे आ जाते हैं एडवेंट टावर के, तो वहां से कैसे पहुंचेंगे, तो मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगा आपको। तो हम एडवेंट टावर से भी हम नोएडा एक्सप्रेसवे से सीधे सीधे चलते हैं। तो एग्जिट नंबर 4 आपको लेना है। ये एग्जिट नंबर 4 आ गया। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेते हैं। अब हम आ गए अपने नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे। यहाँ से हमारे को फर्स्ट लेफ्ट लेना है। ये अपना फर्स्ट लेफ्ट आ गया है। कि यहाँ से हम अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो सेक्टर 143, 144 स्टार्ट हो जाएगा। बट ये है कि अब मैं आपको सेक्टर रोड से स्टार्ट करता हूँ कि अब सेक्टर रोड से अगर हमारे को जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे। अब हम सेक्टर रोड पे आ गए हैं। अब आप मेरे को देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में एडवेंट टावर है। ये अपना एडवेंट टावर का मेन गेट आ गया है। इससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखोगे मेट्रो स्टेशन सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अब इस मेट्रो स्टेशन को मामाया चौक के आसपास जो बोटानिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है वहां से एक डायरेक्ट मेट्रो 142 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो वहां का जो भी सारा रश है वो यहाँ पे 142 में आएगा। तो 142 सेक्टर मेट्रो स्टेशन और इसके आगे अब हम धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि सेक्टर 143 का मेट्रो स्टेशन भी आ गया है, जहां पे लिखा हुआ है एम्बेसी ऑक्सीजन। अब ये एम्बेसी ऑक्सीजन क्या है, आपको आने वाली वीडियो में 1-2 मिनट में पता लग जाएगा कि यहाँ पे एम्बेसी ऑक्सीजन ने स्पॉन्सर करा हुआ है इस मेट्रो स्टेशन को। तो ये एम्बेसी ऑक्सीजन क्या है ये, तो मेरे बताने का मतलब ये है कि 142, 143 जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे सारे कंपनीज के, अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑफिसेज ऑपरेशनल भी हैं और आने वाले भी हैं। क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन 50 की तरफ से सेक्टर 62 होते हुए, सेक्टर 50 होते हुए यहाँ पर अपना ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आ रही है 142, और बोटानिकल गार्डन से भी यहाँ पर डायरेक्ट मेट्रो यहाँ पे भी आ रही है। तो जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो भी कलीग्स होंगे, वो सब लोग यहीं पर ही अपना आके कंपनी यहाँ पे ऑफिसेज बनाएगी अपने, क्योंकि नियर बाय मेट्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी अपना यहाँ पे ऑफिसेज बनाएगी और लोगों को कन्वीनियंट रहे मेट्रो स्टेशन की वजह से, इसलिए ये आईटीएस लैंड जो है ऑफिसेज के लिए सबसे ज्यादा सुपर प्रीमियम होने वाला है। आने वाले अब आप देखोगे सेक्टर 140 या 142 आने वाले 2-3-4 साल के अंदर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा पूरा सेक्टर ये। अब मैं दोबारा वॉक थ्रू पे ही आता हूँ, अपने वर्चुअल टूर पे आता हूँ मैं। तो हम मेरे सामने आप देख रहे हैं 143 मेट्रो स्टेशन है। 143 को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अपना वही रोड आ जाएगी, सेक्टर 143 एंड 144 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब मेरे कोने में देख रहे होगे फेस्टिवल सिटी का टावर है जो अभी प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो हमसे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देख रहे होंगे सेकंड बिल्डिंग ये आ जाती है डीएलएफ की। ये बिल्डिंग डीएलएफ की है, टेक पार्क है, फुल्ली ऑपरेशनल है और ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, वो आप देख रहे होंगे। इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं, ये बिल्डिंग भी डीएलएफ की है। यहाँ पे एक डेटा सेंटर है जो फुल्ली ऑपरेशनल रनिंग में है। अब हम यहाँ से डीएलएफ टेक पार्क और डीएलएफ डेटा सेंटर को क्रॉस करते ही यहाँ से हम अगर राइट लेते हैं तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे एम्बेसी ऑक्सीजन टावर। एम्बेसी ऑक्सीजन का टावर ये सामने आप देख रहे होंगे। इस टावर के अंदर काफी अच्छी अच्छी कंपनीज का ऑफिस है। जैसे हम बात करेंगे सैमसंग कंपनी का है, जैसे हम बात करेंगे कि अभी यहाँ पे जेपी मॉर्गन कंपनी आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है। सैमसंग कंपनी आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है। डीएलएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, डीएलएफ की बिल्डिंग बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अभी यहाँ पे अपना नया ऑफिस खोला है काफी ह्यूज स्पेस के अंदर। तो यहाँ से अब हमने राइट ले लिया है। राइट लेके अब ये आप देख रहे होगी अपने एम्बेसी ऑक्सीजन का ये मेन गेट आ गया है। मेन गेट से आप जस्ट सामने देखोगे तो एक ये लैंड पैच है, 25 एकड़ का लैंड पैच है जो अभी उन्नति वर्ल्ड के पास है और ये अभी एनसीएलटी के अंदर गया हुआ है। एनसीएलटी का अंदर मतलब हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कुछ सालों पहले, बट उन्नति वर्ल्ड उसको बना नहीं पाई। इसके अंदर आप देखना चाहेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर कुछ विलास वगैरह भी बने हुए हैं, बट ये प्रोजेक्ट किसी रीजन से बीच में स्टॉप हो गया था। बट अभी तक किसी ने इसको टेक ओवर नहीं किया। बट ये डीएलएफ आने की वजह से, एम्बेसी ऑक्सीजन आने की वजह से, इसके अंदर जेपी मॉर्गन आने की वजह से ये जो एनसीएलटी का प्रोजेक्ट है उन्नति वर्ल्ड का, इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, इस कंपनी का लैंड को पोजेशन लेने के लिए काफी कंपनी लाइन में लगी हुई है। उस कंपनी का मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये क्लियर अभी आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर हो जाएगा। जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेती है वो प्रोजेक्ट सुपर प्रीमियम होने वाला है। मतलब ये ऐसा लैंड पैच
आपको सेक्टर 140, 42, 43 के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डीएलएफ का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। डीएलएफ के पास में अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया, एम्बेसी ऑक्सीजन के पास में जो प्रोजेक्ट आ गया जिसके अंदर जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी ऑपरेशनल हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा, सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये उन्नति वर्ल्ड का जो भी बिल्डर इसको लॉन्च करेगा, तो वो प्रोजेक्ट वैसे भी सुपर प्रीमियम रहने वाला है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा अपना एम्बेसी ऑक्सीजन से। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉल सेंटर भी है, HCL का कॉल सेंटर भी है, एनटीटी कंपनी का भी कॉल सेंटर है। यहाँ पे 2-3 कॉल सेंटर भी बने हुए हैं। और रोड्स भी आपने देखी होगी, जब हम अपना वहां से हम जब नोएडा एक्सप्रेस वे से एग्जिट नंबर 4 से हम अंदर आए थे, तो रोड्स भी आप देख रहे होंगे सेक्टर 140 से ज्यादा चौड़ी रोड है। यहाँ पे बड़ी बड़ी रोड्स ज्यादा है, यहाँ पे खुली रोड्स है, साफ सुथरी रोड्स अच्छी है यहाँ पे। इन्हीं वजह से यहाँ पे डीएलएफ कंपनी आई हुई है, एम्बेसी ऑक्सीजन कंपनी आई हुई है, यहाँ पे जेपी मॉर्गन कंपनी आई हुई है। तो दोबारा हम अपने वर्चुअल टूर पे चलते हैं। अब यहाँ पे डाटा सेंटर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे मैंने आपको कॉल सेंटर दिखा दिया। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं, तो आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि सारे अच्छी वेल नोन बिग शॉट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर हैं। अब मेरे राइट हैंड साइड देख रहे हो 4, 5, 6 लाइन से ही हैं। अगर आप यहाँ पे आपको रात में आके देखोगे तो कितनी हैपनिंग प्लेस होती है ये, वो आपको रात की लाइटिंग से ही आपको पता लगेगा, यहाँ पे क्राउड से पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेंटर है। रात में ये रोड बिल्कुल फुल रहती है, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बिल्कुल फुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेंटर्स वगैरह रन होते हैं, 24 आवर्स यहाँ पे रन होते हैं। तो ये रोड भी सुपर प्रीमियम है। आज के टाइम में नोएडा में अगर कोई रह रहा है तो इस रोड को तो हर कोई जानता होगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे ये गुलशन का प्रोजेक्ट है। अब ये मैंने आपको बता दिया सेक्टर 144 के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेक्टर 143 का कुछ रेजिडेंशियल पार्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ, कि 144 के साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल ही है। 143 के अंदर रेजिडेंशियल है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं या फिर टावर खड़े हुए हैं, वहां पे लोग रहने आएंगे। ये एक और प्रोजेक्ट है गुलशन आईकेबाना का, गुलशन आईकेबाना प्रोजेक्ट का नाम है। तो ये फुल्ली ऑपरेशनल है, फुल लोग यहाँ पे रहते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यही सारी सोसाइटीज वगैरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि SKE की सोसाइटीज है, और भी बहुत सोसाइटीज है। तो ये सोसाइटीज में अभी लोग अभी रहने आएंगे। अब ये लोग अभी यहाँ पे रहते नहीं है, बट यह है कि यहाँ पे ये जो है फुल्ली सोल्ड आउट है। लोग यहाँ पे पोजीशन अभी लिया है इन्होंने, अब लोग धीरे धीरे यहाँ पे रहने आएंगे। ये जस्ट कनेक्टेड FNG से कनेक्टेड है, जो आप देख रहे होंगे। ये जो मैं यहाँ से सीधे जाके जो लेफ्ट लिया मैंने अपना, ये FNG से हम उधर देखेंगे तो सेक्टर 140, 142 आ जाता है, और FNG से हम इधर देखेंगे तो सेक्टर 143, 144 आ जाता है। दोनों के बीच में ये FNG आता है, जो FNG अपना सीधे अपना फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को कनेक्ट करता है। बट अब यह कि एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, नोएडा में एंटर करते ही जो सबसे प्रीमियम लोकेशन है वो भी GYGY की थी। महामाया क्रॉस करते ही सबसे ज्यादा लोकेशन वो भी GYGY की है। तो मैं आपको एक वैसे ही अपना एक आपको GYGY का प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ जो सेक्टर 140 में है। तो जस्ट FNG से हम उधर क्रॉस करेंगे तो आप मेरे ये राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि ये GYGY का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो मैं आपको बस आउटर लोकेशन दिखाना चाहता हूँ आपको। ये GYGY है, प्रोजेक्ट का नाम है मेंटेस। ये प्रोजेक्ट 2022 में अप्रॉक्स लॉन्च हुआ था, जो इस टाइम फुल्ली सोल्ड आउट है। इसका पोजीशन कंपनी नेक्स्ट ईयर से देना शुरू कर देगी। तो ये मैंने आपको पूरा वर्चुअल टूर करा दिया 144, 143 का। जैसे आपको 140 है, 142 है, उससे ज्यादा सुपर प्रीमियम सेक्टर सेम ITS लैंड है सेक्टर 143 और 144 में भी, जहाँ पे वही DLF कंपनी है, जेपी मॉर्गन कंपनी है, एम्बेसी ऑक्सीजन कंपनी है। तो इसके सच नियर बाय आप देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल नियर बाय है। रोड्स आप देखोगे तो इससे ज्यादा चौड़ी रोड्स सेक्टर 140, 142 में भी नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में जैसे ही अपना एक मैंने आपको लैंड दिखाई थी उन्नति वर्ल्ड की, जैसे ही अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसकी डिटेल्स मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। बट वो सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट होगा। अगर आपको कभी भी कुछ भी डिटेल नॉलेज चाहिए होगी तो आप मेरे को बता देना। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो वो सबसे पहले वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 140, 142 सेक्टर ITS है, 143, 144 भी ITS है। अगर कोई प्रोजेक्ट 143, 144 में कोई भी प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट आता है, ये ITS सब एक बार और बताना चाहता हूँ, ITS लैंड का मतलब होता है ये जो यहाँ पे ऑफिस खोलेंगे वो 24/7 ऑपरेशनल होते हैं। ये नहीं है कि वो रात में 8 बजे के बाद उस टावर के अंदर AC बंद हो जाता है, या फिर हम 8 बजे के बाद वहां पे लाइट कट हो जाती है। तो ये ITS के अंदर 24 आवर्स ऑफिस अगर कोई रन करना चाहता है तो वो रन कर सकता है। अगर उसका कोई US के कोई क्लाइंट्स है या वो है
तो वो आप वहाँ पे ऑफिस खोल के अपना 24/7 ऑफिस रन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो 143, 144 के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं 140, 142 में, और अगर आप वेट कर सकते हैं 2-4 महीने के आसपास, तो आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना है अभी, तो जैसे ही कोई लॉन्च होता है तो आपको बताता हूँ आपको, तो आप तब तक का वेट कर सकते हैं। तो प्लीज आप वेट करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सुपर प्रीमियम और सबसे अच्छे सेक्टर के अंदर होने वाला है। थैंक यू। माय नेम इज राहुल गुप्ता।